और आइए अब सुनेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 12 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर गए। 161 लोग अभी पूरे प्रदेश में एक्टिव केस में हैं। 0.013% अब संक्रमण दर प्रदेश के अंदर है। 98.66 रिकवरी रेट है। 73,000 सैंपल कल कोरोना के पूरे मध्य प्रदेश में लिए। हम 70,000 से कम सैंपल नहीं होने दे रहे हैं। यही कारण है कि केरल और महाराष्ट्र में केस बढ़ने के बावजूद भी हम मध्य प्रदेश में कोरोना की लगाम को थामे हुए हैं ताकत के साथ। जहां तक वारिस का प्रश्न है तो कल वारिस प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आंशिक रही है, इसलिए राहत रही है। सामान्य स्थिति कल बारिश की थी। आज ग्वालियर शिवपुरी रेल मार्ग जो बंद था उस पर ट्रायल रेल चलाई जाएगी, जिससे कि उस मार्ग को खोला जा सके। आज टीकमगढ़, भिंड और श्योपुर में आंशिक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। राहत और बचाव कार्य में पूरी ताकत के साथ में सरकार प्रशासन लगा हुआ है। नगरीय प्रशासन आयुक्त स्वयं श्योपुर में वर्तमान में इस कार्य को देख रहे हैं। आज का दिन बड़ा गौरवशाली दिन है। आज सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी में आजादी के बाद पहली बार भारत माता के माथे को गौरवान्वित करने वाला दिन होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां संबोधित करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हैं। एक विषय आपके माध्यम से और मैं पहुंचाना चाहता था कि हमारा 15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश में की विभिन्न जेलों में 339 बंदियों, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं, को हम रिहा करने जा रहे हैं। ये सभी बंदी 14 से 20 साल तक की सजा भुगत चुके हैं। इनकी शेष सजा माफ की जा रही है। इन्होंने जेल में टेलरिंग, कारपेंटिंग, लोहारी, भवन मिस्त्री आदि अलग अलग कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि के प्रशिक्षण इन्हें मिले हैं। और इन सभी से मेरा निवेदन है कि ये सभी लोग रिहा होने के बाद में अपने को अपराधों से दूर रखते हुए समाज के पुनर्स्थापन और समाज की भलाई के लिए काम करें। इसमें उज्जैन से 29 हैं, सतना से 30 हैं, बड़वानी से 7 हैं, होशंगाबाद में 5 हैं, 2 हैं, जबलपुर में 21 हैं, रीवा में 25 हैं, सागर में 20 हैं, सागर में 2 और हैं, नरसिंहपुर में 4 हैं, इंदौर में 25 हैं, इंदौर में 3 अलग वाले हैं, भोपाल में 36 हैं। ऐसे 339 कैदी हैं जिन्हें 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। सर, न्यायावर घटना को लेकर कांग्रेस और विधानसभा घेराव करने जा रही है। देखो मित्र, कांग्रेस कभी भी किसी अच्छी बात की तारीफ करती हुई नहीं मिलेगी। वो अच्छी बात में भी कमियां ढूंढ ही लेते हैं और इसलिए वो विषय वो हमेशा उठाती है जो राजनीति से प्रेरित हो। सेवा से प्रेरित कोई विषय कभी नहीं उठाते। कमलनाथ कह रहे सत्र बहुत छोटा है। सत्र अगर छोटा था तो मैं तो पूर्व के सत्रों में कमलनाथ जी ने कितना भाग लिया, सत्रों में कितनी देर बैठे वो।
उनकी विधायक दल की बैठक में तो पूरे विधायक आते नहीं है। हालात ये हो जाती है कि उन्हें खुद वहां अपनी डीपी उस पर से नाम हटाना पड़ता है नेता प्रतिपक्ष का। सार्थक चर्चा करें, सारगर्भित चर्चा करें, अच्छी चर्चा करें। सत्र का एक आध बार तो नेता प्रतिपक्ष उपयोग करते दिखे। आप रिकॉर्ड देख लो पिछले 1.5 साल का, और 1.5 साल के रिकॉर्ड के आधार पर फिर कोई विषय उठाए तो बात बने। अभी रमेश जी तोमर दिल्ली विधायक और मुरैना विधायक राकेश मवई ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। कल कहा था कि जो वहां बाढ़ पीड़ित लोग हैं ग्वालियर में, उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। फर्जी स्टेटमेंट जारी सरकार कर रही है। देखिए, ये मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप मीडिया के बंधु हैं, आप ना कांग्रेस की मानो ना भाजपा की मानो, आप तो सीधा राहत शिविर में पहुंचो, पीड़ित गांवों में पहुंचो कि राशन पहुंचा के नहीं, आपकी बात साबित हो जाएगी। और आप ही इसको दिखाओ फिर कि कौन झूठा है। आप 100 में से एक आदमी को निकालने और फिर उससे अलग जाके कोई स्टेटमेंट दे लें, ये अलग बात होती है। आप सामूहिकता के साथ जाइए तो सही। ये लोग, इनके नेता, मैंने कल भी कहा था, एक जना राहत में नहीं गया। इनने कोरोना में एक जगह राहत नहीं बांटी, इनने एक जगह बाढ़ में कांग्रेस ने राहत नहीं बांटी, एक जगह जाके मिले नहीं है कांग्रेस के नेता। उसके बावजूद भी आज मान लो प्रदर्शन कर रहे हैं आप उस घटना को लेके, क्या बाढ़ के ऊपर कोई बात नहीं उठा सकते थे? क्या बाढ़ पर सार्थक चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या बाढ़ पर जो विषय सरकार के पास नहीं आए और विपक्ष के पास आए, क्या उनको नहीं देना चाहिए सरकार को? सिर्फ राजनीति करना ये ठीक नहीं है, वो भी विपदा के समय राजनीति करना ये ठीक नहीं है। आपत्ति और विपत्ति जब आती है तब तो कम से कम हमारे डंडे अलग हों, झंडे अलग हों, एजेंडे अलग हों, पर विपदा की घड़ी में आम जनता के साथ हम सबको दिखना चाहिए। हम हर चर्चा को तैयार हैं, वो स्थगन से आए, 139 से आए, जिस चर्चा से आए बाढ़ पे, हम हर विषय पे चर्चा करेंगे। स्वागत है। सर, दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि भारतीय नफरत छोड़ो। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत। अब ये पीड़ादायी ट्वीट होते हैं उनके, देखो यार मित्र, आहत हो जाता है मन। क्या भारतीय नफरत करते हैं लोगों से? इस विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत अगर किसी ने दिया तो भारत ने दिया है। हमारी संस्कृति, जिसने वो गीत है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो फिर चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी थी जहां से कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। उस भारत को आप कह रहे हो कि हम नफरत करते हैं? दिग्विजय सिंह जी, कृपा करो, कुछ दिन के लिए आप इस चीजों से दूर हो जाओ तो नफरत अपने आप समाप्त हो जाएगी। मूल रूप से तो आप मौन व्रत ले लो, मेरी प्रार्थना है आपको। जिस तरह के आप ट्वीट कर रहे हो ना, ये ट्वीट अच्छे नहीं है कि भारतीय नफरत न फैलाएं। भारत ने कभी नफरत नहीं फैलाई। भारत ने प्रेम का संदेश दिया है, भारत ने सद्भावनाओं का संदेश दिया है। आपके इन ट्वीटों से नफरत फैलती है। सर, 144 धारा लगाई हुई है और इस समय धरने प्रदर्शन होंगे, क्या कार्रवाई कांग्रेस के खिलाफ होगी? 50 लोग की अनुमति, कानून वो 50 ही नहीं हो पाते हैं उनके। आप देख लेना आज खुद, मेरी बात अगर गलत लगे तो। हम लोग वहीं जा रहे हैं। आप देखो तो मुझे कल आओ तो बताना भी। संख्या होती ही नहीं है।